हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट हेल्दी होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है कि बीगल और जर्मन शेफर्ड कौन सा डॉग हमारे लिए सही रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हम आपके मन में होंगे कि हम कौन सा डॉग ले, हमें समझ नहीं आ रहा, हम फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है। बहुत सारे लोगों के पास हमने जर्मन शेफर्ड देखा, तो बहुत सारे लोगों के पास हमने बीगल देखा। दोनों के प्राइस भी काफ़ी डिफरेंट है, साइज़ में भी काफ़ी डिफरेंट है। तो समझ नहीं आ रहा हमको कौन सा लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी रोज़ मैसेज आते हैं कि सर कौन सा डॉग ले। तो इस वीडियो में आपको जो भी डाउट्स है आपके क्लियर होने वाले हैं, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हाँ, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक नया डॉग लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत सारी रिसर्च करते हो, आपके कुछ सपने भी होते हैं, जैसे कि आपको ये डॉग लेना है, आपको वो डॉग चाहिए, आपके फैमिली के लिए चाहिए या किसी और काम के लिए चाहिए। ऐसे आप बहुत सारे डॉग्स होते हैं और इंडिया में बहुत सारे इंडियन ब्रीड है, बाहर की ब्रीड है, बहुत सारी ब्रीड आपको मिल जाएगी। प्राइस भी सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट अगर आप सब में से अपने अगर जो आपके हिसाब से अगर आप डॉग ले लिया होता या फिर आप लेते हो तो आपके लिए आगे जाके बहुत ही बेनिफिट रहता है। वैसे ये जर्मन शेफर्ड और बीगल दोनों अलग अलग टाइप्स के डॉग ब्रीड होते हैं। जैसे कि सपोज हम सबसे पहले बात करते हैं इनके साइज़ के ऊपर कि साइज़ भी कितनी मैटर करती है डॉग के लिए। तो जो सबसे पहला होता है वो है बीगल। बीगल आपको स्मॉल साइज़ के डॉग ब्रीड होते हैं। यह आपको आसानी से आप घर में इसको रख सकते हैं। 2 BHK आपके पास 1 BHK 3 BHK। और इनको वॉक पे ले जाना भी काफ़ी आसान होता है, इनको घुमाना भी काफ़ी आसान होता है। इसके कारण आपको ये सारी दिक्कत नहीं आएगी कि इनको कैरी करना। जैसे कि कभी कभार ज़्यादा करके मुश्किल कब हो जाती है, हम गाँव जाते हैं या फिर बाहर घूमने जाते हैं या फिर कभी ट्रिप प्लान किया है बट हम सब सारी फैमिली एक साथ जा रहे हैं बट डॉग अकेला कहाँ रह सकता है। तो ऐसे में बीगल का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बीगल को आप आसानी से अपने साथ में कैरी करके ले जा सकते हैं। उन्हें आप ट्रेन में भी ले जा सकते हो, अगर आपकी पर्सनल कार हो तो वो और भी अच्छा है, आप उसमें भी ले जा सकते हैं। इसलिए उसको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती। वही जर्मन शेफर्ड की बात करें तो जर्मन शेफर्ड की साइज़ आपको मीडियम टू लार्ज साइज़ के डॉग ब्रीड होते हैं वो क्या होता है कि वो काफ़ी दोस्तों, अगर आपका डॉग फ्रेंडली डॉग है, एग्रेसिव नहीं है, तो भी वो घर में अगर कोई घुसता है तो उसके लिए भी उसके साइज़ देख के कोई आता नहीं आपके घर में, तो वो आपको एक प्लस पॉइंट होता है। दूसरा है, अगर आप उसको वॉक पे ले जाते हो या फिर घुमाने के लिए ले जाते हो तो आपको थोड़ी बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि वो डॉग ब्रीड ऐसे कभी कभार स्ट्रीट डॉग हो गया या फिर कोई डॉग उसको दिखता है तो उधर वो खींचता है, तो उसके कारण आपको थोड़ी सी तकलीफ़ आ सकती है। बट उसकी साइज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग ब्रीड लगता है। ऐसा अगर आप देखने जाओगे तो बीगल आपको एकदम स्मूथ और अच्छा क्यूट सा लगेगा, वही जर्मन शेफर्ड आपको स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर लगेगा। तो इसलिए आप देखना कि अगर आपको साइज़ के हिसाब से आपको ऐसा डॉग चाहिए तो उस हिसाब से आप डॉग के साथ जा सकते हैं। दूसरा जो मैटर करता है वो है प्राइस। प्राइस आपको ज़रूर से ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस बहुत ही मैटर करती है आपके लिए। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आपका बजट ठीक ठाक है, थोड़ा सा आपको उसमें पैसे ऐड नहीं कर सकते, तो फिर आपको दोनों में से भी आपको जो है जर्मन शेफर्ड के साथ जाना पड़ सकता है। क्योंकि जर्मन शेफर्ड का प्राइस आसानी से आपको 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। फीमेल लेते हो तो और भी आपको कम प्राइस आपको उसको देनी पड़ेगी। वही बीगल की बात करें तो बीगल का प्राइस आपको 15,000 से लेके 18,000 तक भी जा सकता है। और कोई अच्छा ब्रीडर हो या फिर थोड़ी सी क्वालिटी कम आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो उसमें आपको जो है 11 या 12,000 के आसपास भी मिल जाएगा। बट वो थोड़ा सा रेयर केस में मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफली जो बीगल है उसकी प्राइस ज़्यादा ही होती है। और कभी कभार जो बीगल की प्राइस हो जाती है वो 18,000 से 22,000 के बीच में भी आती है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी का आप लेने जाते हो तो उस हिसाब से आपको प्राइस भी पे करना पड़ता है। इसलिए दोनों में काफ़ी डिफ़र है प्राइस में भी। तो ये ध्यान रखिएगा कि डॉग लेते टाइम आप अपने हिसाब से लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपको आगे जाके तकलीफ़ आती है, पैसों का प्रॉब्लम आता है तो फिर आपको दिक्कत करेगा। इसलिए आप अपने हिसाब से अगर लेते हो तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये तो हुई दोस्तों प्राइस की बात। अब बात करते हैं हम खर्चे की, कि आपको मंथली खर्चा भी किस तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि बीगल हो गया, बीगल का अगर आप डॉग फूड देते हो या फिर उसका साल भर का खर्चा निकालते हो तो उसका ज़्यादा उसको खाना नहीं लगता। वही बात करें जर्मन शेफर्ड की तो जर्मन शेफर्ड को काफ़ी अच्छा खाना चाहिए, प्रोटीन वाला खाना आपको देना पड़ता है। हालांकि बीगल को भी प्रोटीन वाला खाना देना पड़ता है, बट इतना नहीं जितना जर्मन शेफर्ड का होता है पेट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खाना खा लेता है और जैसे जैसे उसकी साइज़ बढ़ती है उस हिसाब से उसका खाना भी बढ़ता है। तो अगर
आप उसके लिए तैयार हो, उसको आप अच्छे से ख्याल रख सकते हो, उसका खाना भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो वो जर्मन शेफर्ड आपके लिए सही रहेगा। बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपका बजट थोड़ा सा कम है, आपके घर के बजट में ही अच्छा सा डॉग आ जाए या फिर मैनेज हो जाए, तो फिर आप बीगल के साथ जा सकते हो, क्योंकि बीगल भी काफ़ी अच्छा है वो उस हिसाब से, क्योंकि उसका खर्चा भी काफ़ी कम आता है, उसके ऊपर खाने के ऊपर भी आपको बहुत ही कम खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो गाइस अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि लाइफ स्पेन की, हमारे साथ ज़्यादा दिन तक कौन सा डॉग रह सकता है। तो वही बीगल की बात करें तो बीगल की लाइफ स्पेन होती है 10 से लेकर 13 या 14 साल तक। वही जर्मन शेफर्ड की होती है 9 से लेकर 14 साल तक, या फिर उससे ज़्यादा भी या उससे कम भी हो सकती है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप कैसे केयर करते हो। हालांकि जो ऐसा लाइफ स्पेन लिखा होता है वो फिक्स नहीं होता, अगर प्रॉपरली वो ऑनर पे और फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसकी केयर करते हैं। अगर आप कोई भी डॉग के हो उसकी अच्छे से केयर करते हो, ट्रीटमेंट प्रॉपरली कराते हो, बॉडी चेकअप प्रॉपरली कराते हो, अगर उसको कुछ बीमारी होती है या फिर कुछ हो जाता है तो फिर प्रॉपरली उसका इलाज करके वो बीमारी ठीक करते हो, तो आपका डॉग जो है काफ़ी अच्छे तक लाइफ स्पेन उसकी बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे डॉग रखते हो और कैसे उनकी केयर करते हो। और फूड भी मैटर करता है कि कैसे उसका डाइट आप अच्छे से रखते हो, जैसे उसकी एज होती है उस हिसाब से उसको विटामिन देना, डाइट चेंज करना, जो उसकी एज अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो उस हिसाब से उसका हल्का फूड देना, डाइट उसका अच्छे से चेंज करना, जिसके कारण वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, कुछ प्रॉब्लम ना आए, ये सब आप देख सकते हो। तो आपके लिए डॉग भी लाइफ स्पेन भी काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है डॉग की। और दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जर्मन शेफर्ड को लेते हो तो आपको बहुत कुछ केयर करनी पड़ती है उनके बालों के ऊपर, उनको ट्रेनिंग, सोशलाइज, उनको मेंटेन रखना, और ख़ास करके ट्रेनिंग के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो आगे जाके थोड़ा एग्रेसिव ना हो, या फिर आप फ्रेंडली हो सके, आपके साथ अच्छे से रह सके, अच्छा वॉच डॉग बने या फिर अच्छा गार्ड डॉग बने, वो सब डिपेंड करता है आप पे। वही हम बीगल की बात करें तो बीगल को आपको अच्छे से उसको भी सोशलाइज और ट्रेन ज़रूर करना पड़ता है। वो हालांकि वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, बट उसको रखना आपको आसानी पड़ेगी अगर आप जर्मन शेफर्ड की बात करें और उस हिसाब से बीगल की बात करें तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आप इनमें से कोई भी डॉग ले सकते हो। अगर आप इसके किसी के लिए आप ऐसा सोचते हो कि मैं कोई भी डॉग लेके आऊँ और उसको ऐसे ही रखूँगा, खाना दे दिया 2 टाइम, बस उसको वॉक पे ले गया, बाकी सब हो जाएगा अपने आप, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा आप सोचिएगा, अगर आप सोचते हो तो भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। डॉग का जो है मेंटालिटी पूरी चेंज हो जाती है, आपका डॉग ट्रेन नहीं होता। अगर आप वॉक पे ले जाते हो या फिर कहीं ले जाते हो, उसका आपकी बात नहीं मानता, प्रॉपरली आप जैसा उसको सिखाते हो वैसा नहीं रहता, तो आपको सब कुछ उसको ट्रेन करना पड़ता है, फैमिली मेम्बर के साथ सोशलाइज करना पड़ता है। तो इन बातों का भी आप ध्यान रख के डॉग लीजिएगा तो बेटर रहेगा। और गाइस ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, मतलब इसे फ्रॉड करते हैं। अगर आप जर्मन शेफर्ड लेने जाते हो या बीगल लेने जाते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिक्स ब्रीडिंग करते हैं फिर आपको देते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई भी ब्रीडर लगता है या डाउट जाता है तो वहाँ से आप मत लीजिएगा। कोई ध्यान रखेगा बीगल एकदम सस्ता दे रहा है या फिर जर्मन शेफर्ड एकदम सस्ता दे रहा है, तो अचानक से सस्ता दे रहा है तो आपको एक तो आइडिया आना चाहिए कि अचानक इतना सस्ता आज के ज़माने में कौन देगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो पॉइंट है वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर इतना ही सस्ता मिल रहा है या फिर कुछ गड़बड़ तो ना या फिर मिक्स तो नहीं है। हाँ, अगर आपके कोई रिलेटिव या फिर कोई आपके फ्रेंड के पास कोई डॉग है या फिर फीमेल डॉग है तो उसने कुछ बेबीज़ दिए तो आप वहाँ से लेके आ सकते हो। बट अचानक से आपको कोई अगर देता हो या फिर फ्री में देता हो या फिर आपको डाउट लगता है थोड़ा सा भी, तो आप ज़रूर से उसके मदर फादर को चेक कीजिएगा और उसके डॉक्यूमेंट चेक कीजिएगा, तो वो बेस्ट रहेगा। हो सके तो आप ब्रीडर के पास जाके ज़रूर से चेक कीजिएगा कि सारे पपी कैसे हैं। ऐसा तो कम ही होता है, क्योंकि जो बीच में जो डॉग शॉप वाले होते हैं कमीशन लेते हैं, या फिर कोई आपको डॉग देता है वो कमीशन लेता है, तो उसके कारण वो कभी कभार डॉग ब्रीडर से नहीं मिलाता है या फिर ब्रीडर से बातचीत नहीं करने देता। तो आप एटलीस्ट फ़ोन पे या फिर वीडियो पे सारे पपी देखिएगा, या हो सके तो जाके आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा पपी अच्छा है, कौन सा एक्टिव है, या कुछ उसको चोट तो नहीं लगी है जैसे कि आँखों पे, पैरों पे, वो सब चेक कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। और दोस्तों जैसे कि ट्रैवल करते हो आप तो भी जैसे बीगल हो गया हो तो आप उसको गाड़ी पे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे आसानी से ले जा सकते हैं। वही जर्मन शेफर्ड आपको एक्टिवा पे या फिर कार पे ले जाने में आपको आसानी पड़ेगी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लेते हो तो आपकी जो नीड है उसको समझिएगा। जैसे कि जर्मन शेफर्ड एक अच्छा वॉच डॉग है, अच्छा गार्ड डॉग है, और वही बीगल एक फ्रेंडली डॉग है और उसको वॉच डॉग भी आप बना सकते हो ट्रेन करके। तो आपको आपकी नीड जैसे है उस हिसाब से आप ले सकते हो, आपका घर का माहौल कैसा है उस हिसाब से आप डॉग ले सकते हो।
जैसे कि आपका घर थोड़ा सा स्मॉल है, छोटा है घर, तो उस हिसाब से आपको डॉग लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हाइट बॉडी डॉग की जो ग्रो कर देती है। पहले पपी होगा 1 मंथ का तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कभी भी आप पपी लेते हो तो एटलीस्ट 30 डेज़ का होना चाहिए या 45 डेज़ का होना चाहिए, तो ही आप घर पे लेके आए तो बेस्ट रहेगा। और जैसे आप लाते हो डॉक्टर के पास चेकअप कराने ज़रूर ले जाना, बॉडी चेकअप कराना, वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग सब कुछ कंप्लीट करवाना। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी। अगर कुछ आपको पॉइंट्स या फिर कुछ दिक्कत आ रही, कुछ क्वेरी आ रही, तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।